यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर इस हवेली में कोई भी नहीं आकर रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत की साया है। जब रंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया कि जी आप कौन? मेरा नाम करण सिंह और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। रंजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। करण सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। करण ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का भी पता लगाऊंगा। इतना कहकर रंजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके रंजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रंजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रंजीत की ओर तेजी से आने लगा। रंजीत ने तुरंत ही वह अपनी जगह बदल दी, दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ रंजीत खड़ा था। रंजीत को समझ नहीं पाता, उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वह जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वह एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। रंजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रंजीत, क्यों? लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने यहीं पे मुझे मार कर डाला था। कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी क्षण में उसने अपने आप को पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाद में वह पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रंजीत ने चैन की सांस ली और वो वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह रंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख करण को आश्चर्य हुआ। करण ने रंजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रंजीत ने करण को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, यह अब भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।